दिल्ली में 16 साल की साक्षी की बेरहमी से हत्या करने वाला साहिल कौन है? शाहबाद डेयरी इलाके में लड़की की खौफनाक तरीके से हत्या कर दी गई। वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। फुटेज इतनी भयावह है कि कलेजा कांप जाए। साहिल नाम के युवक पर खून सवार था। उसने 16 साल की साक्षी को चाकू से गोद डाला। एक वार तो ऐसा था जो बदन में धंस गया और चाकू के साथ पूरा शरीर खींचा चलाया। उस वक्त कई लोग गुजर रहे थे, किसी ने सिर्फ फिरों को रोका नहीं। 20 से ज्यादा बार चाकू मारने के बाद भी साहिल का दिल नहीं भरा। उसने एक पत्थर उठाया और दनादन वार करने लगा। मिनट भर मारने के बाद साहिल वहां से चला गया। कुछ पल बाद लौटा और एक बड़ा सा पत्थर उठाया, फिर साक्षी के बेजान जिस्म पर मारने लगा। इतनी भयावह घटना की फुटेज देखकर लोगों का दिल कांप जा रहा है। मृतका साक्षी यहीं शाहबाद डेयरी के ई ब्लॉक में रहती थी। वह अपनी दोस्त के साथ जन्मदिन की पार्टी में जाने वाली थी। साक्षी उसी दोस्त को बुलाने उसके घर आई थी। वह घर के बाहर खड़ी होकर इंतजार कर रही थी। तभी साहिल वहां आया। पुलिस के अनुसार दोनों एक रिलेशनशिप में थे। घटना स्थल पर उनकी किसी बात पर लड़ाई हुई। साहिल ने चाकू निकाला और साक्षी पर धावा बोल दिया। साक्षी गली में फिर गिर गई। इसके बाद तो साहिल पर जैसे शैतान सवार हो गया। उसने एक के बाद एक चाकू से कई वार किए। जब बदन छलनी करके मन नहीं भरा तो पत्थर उठाया और 100 को कुचलता रहा, फिर वहां से फरार हो गया। वीडियो फुटेज में दिख रहा है कि पूरी वारदात के दौरान वहां कई लोग गुजरे, मगर किसी ने लड़की को बचाने की हिम्मत नहीं दिखाई। पुलिस ने 100 को पोस्टमार्टम के बाद साक्षी के परिजनों को सौंप दिया। 20 साल का साहिल पेशे से एक एसी मैकेनिक है। साहिल और 16 साल की साक्षी एक दूसरे को काफी पहले से जानते थे। पुलिस के अनुसार साहिल और साक्षी एक रिश्ते में थे। साक्षी शाहबाद डेयरी के ई ब्लॉक में अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी। साहिल के पिता सरफराज को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस के अनुसार आरोपी साहिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। उसके पिता का नाम सरफराज है। वह एसी और रेफ्रिजरेटर मैकेनिक का काम करता था। साक्षी के पिता ने कहा कि उनकी बेटी पढ़ लिख कर वकील बनना चाहती थी। उसने इसी साल 10वीं की परीक्षा पास की थी। वह आगे पढ़ना चाहती थी। उसका सपना वकील बनने का था। साक्षी की मां का कहना है कि उन्होंने कई बार साहिल के बारे में जानने की कोशिश की, मगर उसने कभी कुछ नहीं बताया। वे साहिल के बारे में कुछ नहीं जानती। उन्होंने आगे कहा कि हमें न्याय चाहिए, साहिल को फांसी की सजा होनी चाहिए। रिपोर्ट्स के अनुसार साक्षी करीब 10 दिनों से अपनी सहेली नीतू के साथ रह रही थी। वह जेजे कॉलोनी की रहने वाली थी। वह अपने घर पर नहीं थी। रविवार की शाम को बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी। तभी गली में साहिल ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस के अनुसार साहिल और साक्षी एक दूसरे को पहले से जानते थे। वे रिलेशनशिप में थे। वहीं इस मामले में साक्षी की दोस्त नीतू का बयान सामने आया है। नीतू ने कहा है कि साक्षी पिछले 3-4 सालों से साहिल को जानती थी। उन दोनों में कुछ दिनों से बातचीत नहीं हो रही थी। साहिल की एक तस्वीर भी सामने आई है जिसमें दिख रहा है कि उसने अपने हाथों में कलवा बांधा है। साक्षी उससे संबंध नहीं रखना चाहती थी। इसी बात से साहिल ने नाराज होकर उसकी हत्या कर दी थी। बाकी आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आप इस वीडियो को देख के आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।